हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डोजी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन। आप सब कैसे हैं? होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइको एनालिसिस थ्योरी, जो कि फ्रॉइड ने दिया था। ठीक है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइकोलॉजी का, साइको एनालिसिस थ्योरी विच इज गिवन बाय फ्रॉइड। तो चलिए देखते हैं। साइको एनालिसिस थ्योरी का मतलब क्या है? ये एक पर्सनालिटी का थ्योरी है। पर्सनालिटी मीन्स क्या है? जो कि हमारा नॉट ओनली आउटर अपियरेंस बट ऑल्सो द इनर बिहेवियर ऑफ ए पर्सन। जो साइको एनालिसिस है वो एक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी है, एक मेथड ऑफ थेरेपी है एंड ए टेक्निक ऑफ रिसर्च है। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड देयर आर 3 एस्पेक्ट ऑफ आवर माइंड। ह्यूमन माइंड का जो है वो उसका 3 एलिमेंट्स है। ह्यूमन माइंड इज कम्पोज्ड ऑफ 3 एलिमेंट। ओके, तीनों एलिमेंट से बना होता है ह्यूमन माइंड, जो कि है ईथ, ईगो एंड सुपर ईगो। ठीक है, वो तीनों क्या है? ईथ, ईगो एंड द थर्ड वन इज सुपर ईगो। बेसिकली ईथ क्या है? ईथ इज द प्राइमरी एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी। जो तीनों प्रकार का ह्यूमन माइंड का एलिमेंट है, फर्स्ट रहता है ईथ। ईथ जो है वो प्राइमरी एस्पेक्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। इट इज इनलॉजिकल इन नेचर, इट इज अनकॉन्शियस इज नेचर। जो हमारा माइंड है उसका 3 टाइप्स है, कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। जो अनकॉन्शियस लेवल है ईथ उसको फॉलो करता है। ईथ इज अनकॉन्शियस इज नेचर। इट हैज़ नो डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ रियलिटी। इसका कोई भी रिलेशन नहीं रहता है डायरेक्टली रियलिटी के साथ। एंड इट इज़ गवर्नड बाय द प्रिंसिपल ऑफ हेडोनिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हेडोनिज्म का प्रिंसिपल है उसको ये फॉलो करता है। एंड इट इज़ डोमिनेटेड बाय द प्लेजर प्रिंसिपल। इसको हम प्लेजर प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। मतलब 2 ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इट गवर्नड बाय द प्रिंसिपल ऑफ हेडोनिज्म एंड इट डोमिनेटेड बाय द प्लेजर प्रिंसिपल। Then what is ego? Ego means I. Okay, ego means I. It maintain the balance between the id and super ego. ego क्या करता है? बैलेंस मेंटेन करता है किसके बीच? ईद के एंड सुपर ईगो के बीच। इट इज कॉन्शियस इन नेचर, वेयर एज हमारा जो ईद था वो अनकॉन्शियस रहता था। ईगो क्या है? कॉन्शियस इन नेचर है एंड लॉजिकल इन नेचर भी है। जो देन नेक्स्ट क्या है? इट ओबे द प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी। ठीक है, ईगो क्या करता है? ईगो प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी को फॉलो करता है, वेयर एज ईद का कोई कंटैक्ट ही नहीं रहता है किसके साथ? रियलिटी के साथ। ठीक है, ये था ईगो। देन जो हमारा थर्ड टाइप ऑफ एलिमेंट है वो है सुपर ईगो। ठीक है, क्या है वो? सुपर ईगो। तो ये क्या है? इट इज द मोरल एंड जुडिशियल एस्पेक्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। इसको हम मोरल एंड जुडिशियल एस्पेक्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी बोल सकते हैं। एंड इट इज द डिफरेंशिएटेड पार्ट ऑफ ईगो। ये ईगो का एक डिफरेंशिएटेड पार्ट है जिसको हम सुपर ईगो कहते हैं। एंड इट इज इन कॉन्टैक्ट विथ ईथ। इट इज इन कॉन्टैक्ट विथ ईथ। ठीक है, ये था सुपर ईगो। बेसिकली यही था हमारा ईथ, ईगो एंड सुपर ईगो। इसको हम आइसबर्ग थ्योरी भी बोलते हैं। फ्रॉइड ने जो थ्योरी दिया था उसको आइसबर्ग थ्योरी भी बोला जाता है। तो जो हमारा माइंड है वो 3 टाइप्स का रहता है, उसका 3 लेवल रहता है। एक कॉन्शियसनेस, दूसरा सब कॉन्शियसनेस एंड तीसरा होता है हमारा अनकॉन्शियस लेवल। ईगो जो रहता है वो रहता है कॉन्शियस लेवल में, सुपर ईगो रहता है सब कॉन्शियस लेवल में, एंड जो ईथ रहता है वो टोटली अनकॉन्शियस लेवल में रहता है। इतना ही था हमारा ईथ, ईगो एंड सुपर ईगो के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर मेरा चैप्टर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय, हैव ए गुड डे।